हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर, जो है मयंक और कल्पना की ऐसी लव स्टोरी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी शुरू होती है तब 2018 में, जब मयंक 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। लेकिन उनका असली घर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में था और वह जॉब के सिलसिले में हरियाणा के गुड़गांव में अकेले ही रहता था। मयंक उनके माता पिता का इकलौता संतान था, इसलिए वह घर का बहुत ही लाडला था। मयंक के ऑफिस में हर हफ्ते के रविवार को छुट्टी रहता था और मयंक को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार की शाम के वक्त उसके घर के थोड़े दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। मयंक एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क के ही एक बेंच पर जाकर बैठ गया। मयंक बैठा ही था, तभी उसने देखा कि पास वाले एक बेंच पर एक औरत के साथ एक बच्ची है और मयंक ने देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। मयंक उसे नज़रअंदाज करते हुए पार्क के चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद जब मयंक की नज़र उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वह औरत और बच्ची वहाँ नहीं है। थोड़ा शाम का अंधेरा भी हो चुका था। तभी मयंक ने उस बेंच पर धुंधले धुंधले नज़ारे से देखा कि एक लाल रंग की कोई चीज़ पड़ी है, क्योंकि पार्क में ज़्यादा लाइट ना होने की वजह से उसे साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मयंक जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग का लड़कियों का बैग पड़ा है। मयंक को लगा शायद वह बैग उसी औरत का होगा जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। मयंक ने उस बैग को पार्क में ना खोलकर वह बैग लेकर अपने घर में चला आया। मयंक उस दिन एक होटल से खाना पार्सल लेकर आया था, इसलिए मयंक को उस रात खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मयंक थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे उस बैग की याद आई। मयंक ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनका कोई फ़ोन नंबर या कोई घर का पता होगा। ये सोचकर जब मयंक ने वह बैग खोलकर देखा तो मयंक को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिली। ना उस बैग में कोई फ़ोन नंबर था, ना तो कोई पता। मयंक ने डॉक्टर का पर्चा देखा तो उस पर्चे में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चैम्बर मयंक के घर से आधे घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह मयंक अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि उस औरत का नाम कल्पना है और उसकी एक छोटी 5 साल की बेटी है जिसका नाम अंजलि है और उनका फ्लैट पास के ही एक सोसाइटी में है। मयंक देर ना करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। कल्पना ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो आप? मयंक ने बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं मयंक हूँ और शायद ये बैग आपका है जो कल शाम के वक्त पार्क में छूट गया था। मुझे बैग में डॉक्टर की पर्ची मिली तो डॉक्टर से आपका पता पूछकर यहाँ तक आया। कल्पना ने कहा, हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं इस बैग को लेकर बहुत ही परेशान थी। ये कहते हुए मयंक को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। मयंक ने कहा, आज नहीं, कभी दूसरे दिन आऊँगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतनी मदद की है, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। मयंक कल्पना की बात टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? मयंक ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को एक गिलास पानी दिया और पानी पीकर मयंक वहाँ से चला गया और सीधा वह अपने कंपनी में चला गया। 1 हफ्ते बाद मयंक रविवार को उसी पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्पना उसे वहीं पार्क में मिल गई। कल्पना मयंक को देखकर उससे मिलने के लिए आई। अरे, आप पहचान रहे हैं? मैं कल्पना हूँ। मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो और आपकी बेटी कैसी है? कल्पना ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपनी बेटी को पड़ोस के घर में रखकर डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। मयंक ने कहा, अच्छा। फिर दोनों में बहुत बातें हुई। वह दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन गए थे।
मयंक ने कल्पना से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा, पूछो। मयंक ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है, कोई बीमार है? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, अगर आपको वक्त मिले तो घर पे आ जाना, दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे। और अभी मुझे जाना है क्योंकि अंजलि पड़ोसी के पास अकेली है। ये कहते हुए कल्पना वहां से चली गई। मयंक कुछ दिन बाद ही कल्पना के घर गया। आपको बता दूं कि कल्पना देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मयंक कल्पना को पसंद करने लगा था। कल्पना ने घर का दरवाज़ा खोला और मयंक को बैठने को कहा। वह दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में तो पहले मयंक ने अपने बारे में बातें बताई। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा, इस फ्लैट में मैं और मेरी बेटी अंजलि दोनों रहते हैं और मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। मेरे पति की मृत्यु 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और मेरे ससुराल वाले मेरे पति के मौत का जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं, इसलिए उन लोगों ने मुझे अपनाया नहीं। तब से हम दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं और मेरे अपने माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं रखते हैं। कल्पना की दुख भरी कहानी सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मयंक ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर। कल्पना ने कहा, मैं अपनी बेटी अंजलि के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि अंजलि के दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो। और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जिससे मैं अभी अंजलि का ऑपरेशन करा सकूं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूं क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए कुछ दिन से मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया है ताकि अंजलि का ठीक से देखभाल कर सकूं। मयंक ने कहा, अंजलि के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितने पैसे मांगे हैं? कल्पना ने कहा, छोड़ो वह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगी। ये कहने के बाद कल्पना ने मयंक को चाय दिया और मयंक चाय पीकर कल्पना के घर से चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को मयंक ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि अंजलि के ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्चा आएगा और जितना जल्दी ऑपरेशन करेंगे अंजलि के लिए उतना ही अच्छा है। मयंक ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही अंजलि के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक ने अगले हफ्ते में कल्पना को बिना बताए पैसा जमा कर दिया। कल्पना जब डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना ने मयंक को तुरंत फ़ोन किया और अपने घर बुलाया। मयंक शाम को जब कल्पना के घर गया तब कल्पना ने कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो मुझ पर? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, मैं दया नहीं दिखा रहा। एक अच्छे दोस्त के नाते मैं तुम्हें अंजलि के इलाज के लिए थोड़ी मदद कर रहा हूँ और अंजलि भी तो मेरी बेटी जैसी है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसी मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहता हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार किए रहा नहीं गया। कल्पना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना के पति के जाने के बाद वह भी बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए उसे भी एक अच्छे और सच्चे मन के हमसफ़र की ज़रूरत थी। इसलिए कल्पना ने मयंक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते को से वह दोनों भी बहुत खुश थे और अंजलि भी खुश थी। उन दोनों ने फैसला किया कि अंजलि के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीने बाद अंजलि का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया और उसके बाद दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। पहले तो मयंक के माता पिता ने उसकी शादी को नहीं माना था, लेकिन 1 साल बाद उन्होंने दोनों को अपना लिया था। अब मयंक और कल्पना अंजलि के साथ अपने ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, प्यार कभी रंग रूप शोहरत देखकर नहीं की जाती है, जिसको प्यार करना होता है वो हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।